So, hello to all. Today's topic is structure of a research article, or we can say this is a kind of a very confusing point for many of beginners or many researchers. I can say कि structure क्या होना चाहिए when we are writing a research paper. So, what should be my exact structure of writing it so that it will be acceptable to a particular publication or accepted to a particular journal for the publication. सो सी अगर हम देखें तो सब ज़्यादातर जर्नल्स के स्ट्रक्चर जो हैं और वी कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ अ रिसर्च पेपर इज समवट सेम. एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, देन वी राइट डाउन इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के बाद में कई जर्नल्स में इंट्रोडक्शन के अंदर ही ऑब्जेक्टिव्स लोग डिस्कस कर देते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर डिस्कस कर देते हैं. कई जर्नल्स में रिव्यू ऑफ लिटरेचर का अलग से बनता है, कईयों में रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो टेबल फॉर्मेट में गिवन होता है. कई जर्नल्स में जो आर्टिकल्स में रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है डिफरेंट फॉर्मेट में गिवन होता है. देन ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होते हैं, देन रिसर्च मेथोडोलॉजी. सो नाउ क्वेश्चन राइजेस दैट व्हिच स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी राइट. So I'm just going to start with that. See what happens. Every journal structure is going to be vary in some point. कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा ही मिलेगा आपको स्ट्रक्चर में. तो माय एडवाइस इज नॉट, डू नॉट स्टिक टू अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कि मेरा यही स्ट्रक्चर रहना चाहिए. अभी मैं इस साल स्टार्ट कर रही हूँ, मैं 10 साल तक यही स्ट्रक्चर फॉलो करूंगी. नो. व्हाट शुड बी द प्रॉपर सिस्टम, व्हाट शुड बी द प्रॉपर मीडियम. आपको जो आपने ऑब्वियसली कहीं पे आपने पेपर लिख रखा है, अपने अकॉर्डिंगली लिख रखा है, लेकिन ट्राई टू शिफ्ट to the structure which is acceptable through that particular journal. What I mean is कि आप जो है कोशिश कीजिए. आप ज़्यादातर क्या होता है, आपने भी आर्टिकल कई इंफॉर्मेशन आपके पास सारी है, जब आप लिखने बैठते हो उस टाइम पे आपके दिमाग में होता है कि मैं इस जर्नल के लिए लिख रही हूँ. अगर तो आपके दिमाग में है कि मैं इस पर्टिकुलर जर्नल के लिए लिख रही हूँ, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सी दैट जर्नल फर्स्ट. वो जर्नल को चाहिए क्या, सो दैट आप उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली लिखिए, उसके जर्नल के अकॉर्डिंगली लिखिए. सो द चांसेस आर गोइंग टू बी वेरी ब्राइट फॉर द एक्सेप्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर जर्नल. सो आई एम जस्ट लेटिंग यू दैट, आई एम जस्ट कन्वेइंग यू दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली, दैट आप क्या कीजिए, आप पर्टिकुलर जर्नल जो है वो फर्स्ट आउट कीजिए. जैसे मैं यहाँ पे जैसे ओपन ही है जर्नल ऑफ एशियन पैसिफिक एंड बिजनेस, पैसिफिक बिजनेस. सो आई जस्ट ओपन दिस जर्नल एंड मेरे को मैं चाहती हूँ मेरा पेपर इस जर्नल में एक्सेप्ट हो जाए, या मैं आई वांट टू सेंड माय पेपर टू दिस पर्टिकुलर जर्नल विच इज ऑफ टेलर एंड फ्रांसिस. सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट ओवर हियर, मेरे को क्या करना चाहिए, इसका कोई भी पेपर I should open and I have to see that particular paper, that what is the exact format of that particular that paper. तो इसको मैं open करके I can see. So I'm just letting you understand that only. So मैंने different publisher के papers open कर रखे हैं, so we can see what is the difference and how they are just writing it down. So first, this particular is of, if you can see, this is of Springer, or which we can Springer. सो स्प्रिंजर का ये पब्लिशर का जर्नल है. जर्नल इज योर जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस. सो दिस इज द जर्नल. सो इसका मैंने एक आर्टिकल खोल रखा है, ओपन है, सो वी कैन जस्ट चेक इट आउट व्हाट इज एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर ऑफ इट. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगेन रिपीटिंग, आप स्ट्रक्चर एक जिस जर्नल में आपको भेजना है उसका स्ट्रक्चर चेक कीजिए जाके. सो एब्स्ट्रैक्ट विच इज गोइंग टू बी वेरी नॉर्मल, आपको एब्स्ट्रैक्ट जो है लिखना रहेगा. सबसे पहला इसने भी एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट किया है. देन कीवर्ड्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन द सेकेंड थिंग दे हैव रिटन इज इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन पार्ट है उनका. साइटेशन स्टाइल भी जरूर देखिए, व्हाट इज द साइटेशन स्टाइल. सिमिलरली उनका नंबरिंग करने का सिस्टम क्या है. कई बार कई जर्नल जो है वो रोमन नंबर कहते हैं, कई नॉर्मल नंबरिंग देखते हैं. जैसे ये इंट्रोडक्शन के आगे नॉर्मल 1 लिखा है, कई रोमन उठाते हैं. तो ये छोटी छोटी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन योर इंट्रोडक्शन इज
गोइंग ऑन, इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इस पैराग्राफ में इफ यू कैन सी इट आउट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेपर दे आर स्टार्टेड इन द इंट्रोडक्शन पार्ट इटसेल्फ। सो दिस आई वाज टॉकिंग टू यू कि आप जो है ये छोटी छोटी चीजें आपको जो है देखना पड़ेगा, दैट हाउ द स्ट्रक्चर इज गोइंग ऑन। सो ऑब्जेक्टिव जो है इस बंदे ने कहाँ पे डाला हुआ है, इंट्रोडक्शन में ही डाल दिया है। और देन it's the second point comes in is your literature review and hypothesis development. सो हम या कई बार क्या होता है, ज्यादातर पेपर्स में क्या होता है, हम लिटरेचर रिव्यू अलग से लिखते हैं और हाइपोथेसिस अलग से लिखते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर जर्नल, एंड आई एम जस्ट प्लीज सी, एक ही पेपर मत देखिएगा किसी एक पर्टिकुलर पब्लिशर का, दो तीन देखिएगा। अगर दो तीनों में सब में ही सेम फॉर्मेट यूज है, इट मीन्स दैट इज द main format of that particular journal. So this is literature review and hypothesis development. This is very important also कि क्या स्टाइल, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ लिटरेचर का एल इज ऑफ कैप्स लॉक और बाकी सारे जो है स्मॉल लेटर्स हैं, किसी का कैप्स ऑन नहीं है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको देखनी रहेंगी। सो ये आपका आ गया लिटरेचर रिव्यू एंड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, जिसमें उसने लिटरेचर को भी डिवाइड कर रखा है। ये पहला लिटरेचर है ट्रेडिशनल एजेंसी इफेक्ट के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग उसने हाइपोथेसिस इसके अंदर से हाइपोथेसिस जनरेट कर लिया। फर्स्ट हाइपोथेसिस आ गया इसका। देन सेकेंड वन इज सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के ऊपर लिटरेचर इसने दिया और उसी के ऊपर अपना रिसर्च मॉडल दे दिया है इसने सिमेट्रिक प्रॉब्लम का। and then it's here the hypothesis 2 and 3 आफ्टर द सेकेंड। सो इधर इसका लिटरेचर खत्म हो गया, लिटरेचर में ही उसने लिटरेचर के थ्रू अपने हाइपोथेसिस भी दे दिए। देन कम्स डेटा एंड मेथोडोलॉजी, एंड देन डेटा एंड मेथोडोलॉजी के अंदर द सब हेडिंग इज सैंपल एंड डेटा। देन सैंपल एंड डेटा इसका आ गया। देन डिपेंडेंट वेरिएबल, देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से लिए हुए हैं इसने। देन इसका मीडिएटिंग वेरिएबल कौन सा है, कंट्रोल वेरिएबल कौन सा है। डेटा एंड मेथोडोलॉजी के अंदर ही इकोनोमेट्रिक स्पेसिफिकेशन मीन्स उसका मेन मॉडल जो है उसने वो भी ले लिया है। तो थर्ड पार्ट अगर आप देखें तो थर्ड पार्ट में हमारा क्या आ जाता है, आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद डेटा एंड मेथोडोलॉजी, जिसके अंदर ये सारे सब हेडिंग्स इसने ले लिए। नेक्स्ट आपका आता है एम्पिरिकल रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस, जिसमें इसकी फाइंडिंग्स आ गई, टेबल एंड ऑल ही हैज गिवन। देन ये भी रिजल्ट्स के ही पार्ट है, रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस के। देन ये सारा रिजल्ट है। देन नेक्स्ट इज कंक्लूडिंग रिमार्क। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिस Springer's one of the journal is using. So then after that the references part is there. So this particular journal, इसके बाद कुछ नहीं है, it ends with this only affiliation. The author's information is given with the email IDs, जो अलग से आप देंगे ही, whatever format that the particular journal is going to ask for. So this is the case. This is I have shown you Springer's का, कि स्प्रिंजर का ये वन ऑफ द जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस का ये स्ट्रक्चर है। अगर आप इस पर्टिकुलर जर्नल में भेजने में इंटरेस्टेड हैं तो आप क्या करिए, इसका ये वाला ये तो हमने देख ही लिया, कुछ और अपने जो भी आर्टिकल्स हैं उनको एक बार मतलब और कोई डिफरेंट टॉपिक पे आर्टिकल्स हैं उनको एक बार ओपन करके देखिए, दैट हैव दे आर फॉलोइंग, does they are following the same structure which in this particular paper we have seen. एक और देख लेते हैं, दिस इज सेज का आपका ये जर्नल है, सेज का जर्नल है, जर्नल का नाम है आपका ओरिजिनल रिसर्च। नो, द जर्नल नेम इज journal name is not as much given, maybe the journal name is original research itself. So this is a particular topic. Here we can see abstract keyword और introduction given है। then introduction के बाद देख लेते हैं what else is given। introduction के बाद see this what I'm saying, इस particular journal में इसने literature review नहीं दिया, रिसर्च हाइपोथेसिस नाम देके उसके आगे उसके है लिटरेचर रिव्यू ही, लेकिन नाम दिया है हाइपोथेसिस। देन हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट आता है मटेरियल्स एंड मेथड्स, not data methodology or
data measurement or any other name. The name is materials and methods. For the third one, जिसमें ये अपना sample data वगैरह सब देगा, models वगैरह सब दे देगा, models, then results and discussions, the fourth one. सो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन आ गया, किस तरीके से दिया है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। टेबल को क्या नंबरिंग दिया है, किस नंबरिंग से किया है, टेबल की हेडिंग कैसे दी है, नोट्स कैसे दिए हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक इट आउट। देन डिस्कशन उसी के अंदर आ जाता है। देन कंक्लूजन, मैनेजरियल इम्प्लीकेशन एंड आउटलुक। So conclusion, managerial implication and outlook can be future scope of study, you can say. So this is in case of Sage journal. So ये आपका होगा सेज का, क्या क्या नेम्स उसने दिए हैं, बातें वही हैं सारी लेकिन नाम उनके डिफरेंट हो गए। जैसे कंक्लूजन को नाम दे दिया इसने कंक्लूजन, इम्प्लीकेशंस भी हैं इसमें, मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस या आपकी कोई और टाइप की इम्प्लीकेशंस है, यू कैन नेम इट लाइक दैट, एंड आउटलुक और फ्यूचर स्कोप वी कैन नेम इट आउट. So there are other journals also I have opened, like this is one of the journal, one of the publisher, that is Elsevier. Elsevier का लास्ट एक हम और देख लेते हैं। अगेन एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन इज देयर, इंट्रोडक्शन के बाद आपका आता है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। इट इज, दे आर नॉट राइटिंग लिटरेचर रिव्यू, दे आर राइटिंग थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। देन देयर इज द थर्ड वन, अलग से ले रहे हैं, हाइपोथेसिस एंड फ्रेमवर्क डेवलपमेंट। सो सी what are the differences I am talking about. So the names are little bit different. Now यहाँ पे methods लिया है fourth number में. So methods and then उसके अंदर ही model. Then the fifth one is your results. Only results they are going to show in the fifth one. And then there is your sixth point, that is conclusion and discussion. The sixth one is conclusion and discussion. And after that, in conclusion and discussion only, implication part is there, implication for research and implication for practice they are giving, and implication for practice, then limitation and future direction, future research directions, then references. So this is all for Elsevier. So this is for Elsevier, one of the journals. So this I was trying to say that what is the nutshell of it, कि आपने किसी भी जर्नल में पेपर भेजना है तो आप कोशिश कीजिए उसका, उसके 3-4 जर्नल्स, उस जर्नल के 3-4 पेपर्स को ओपन कीजिए and check it out what is the exact structure of those papers and follow that structure. Instead of following your own structure, follow not only क्या नाम दे रखे हैं, किस तरीके से उन्होंने लिखा है, बुलेट लगाए हैं, नंबरिंग करी है, सब हेडिंग की नंबरिंग कैसे करी है, टेबल्स किस फॉर्मेट में दिए हुए हैं, टेबल की हेडिंग्स, टेबल की नंबरिंग, टेबल के नोट में कैसे लिखा है, each and everything should be checked and then write as per that. और अगर आपका आर्टिकल ऑलरेडी रिटन है, आप उसको भेजना चाहते हैं किसी और जर्नल में या नए जर्नल में, या फर्स्ट टाइम भेज रहे हैं, तो बना हुआ आर्टिकल में जस्ट चेंज लिटिल बिट, नाम ही चेंज होने हैं, उनकी पोजीशन चेंज होनी है। ट्राई टू डू लाइक दिस। देखिए आपका पेपर का एक्सेप्टेंस रेट